नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे ग्रहों की दृष्टि के बारे में। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा या खुद भी आप ये बात कहते होंगे कि किसी खराब दृष्टि ग्रह की दृष्टि पड़ने से मेरे सभी कार्य बाधित हो गए और हर कार्य में रुकावटें आ रही है। या फिर आपने सुना होगा कि रातों रात किसी की किस्मत चमक जाना, किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ जाना या फिर कृपा हो जाना। तो आखिर ये दृष्टि होती क्या है? मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में ये समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे पास 12 राशियाँ होती हैं। पहली राशि मेष राशि मंगल देव की, दूसरी राशि वृषभ राशि शुक्र देव की। इसी तरह हमारे पास 12 राशियाँ होती हैं जिनका सीक्वेंस हमेशा यही रहता है। फिर राहु देव और केतु देव होते हैं जिनके पास कोई राशि नहीं है क्योंकि ये एक छाया ग्रह है। अब हम बात करते हैं लग्न चार्ट की। हम ये जो प्रिडिक्शन करते हैं या फिर हम रेमेडी उपाय करते हैं वो लग्न चार्ट को देखकर करते हैं। लग्न चार्ट आपकी जन्म कुंडली का वो चार्ट है जिसमें ऊपर लग्न और ऐसे ल बना रहता है। अब हमारे पास जो हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की, सबसे पहले ये 7वीं दृष्टि जो है हर ग्रह की होती है, ये कॉमन होती है। हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती ही होती है। साथ में कुछ ग्रहों की इससे ज़्यादा दृष्टियाँ होती हैं। अब मान लीजिए सूर्य ग्रह की हम बात करते हैं। जब सूर्य देव यहाँ बैठे हैं इस पहले भाव में आपकी लग्न चार्ट में, सपोज यहाँ पर विराजमान है, तो जब इनकी महादशा और अंतर्दशा चलेगी तो ये इस भाव को एक्टिवेट करेंगे ही करेंगे। साथ में ये जहाँ इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी उस भाव को भी ये एक्टिवेट करेंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ये भाव हमारा मैरिड लाइफ का भाव है, रोज़मर्रा की इनकम का भाव है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाया है कि कौन सा भाव हमारे जीवन पर क्या महत्व डालता है। तो आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप कृपया वो वीडियो ज़रूर देखें। इसी तरह चंद्रदेव, बुधदेव और शुक्रदेव, इन सभी की भी 7वीं दृष्टि होती है, जिनकी केवल एक ही दृष्टि होती है, वो है 7वीं दृष्टि। अब बात करते हैं मंगल देव की। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7 और 8वीं दृष्टि। अब मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में लग्न चार्ट में मंगल देव यहाँ पर हैं, यानी कि आपके वाहन सुख का भाव, प्रॉपर्टी का भाव इस भाव में विराजमान है। जब इनकी महादशा और अंतर्दशा चलेगी तो ये इस भाव को तो एक्टिवेट करेंगे ही, साथ में जहाँ इनकी दृष्टियाँ पड़ेंगी, यानी कि चौथी दृष्टि, 7वीं और 8वीं दृष्टि, उस भाव को भी ये इफेक्ट करेंगे। यानी कि 1 2 3 4 7वां भाव यानी कि हमारी मैरिड लाइफ का भाव, डेली वेजेस का भाव, बिजनेस हाउस, इसको इफेक्ट करेंगे। 7वां भाव ये वाला हो गया जो हमारे प्रोफेशन को डिनोट करता है, हमारी करियर को डिनोट करता है, उसको प्रभावित करेंगे। और साथ में 8वां भाव यानी कि ऑल बेनिफिट्स के, जो हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है, लक्ष्मी स्थान जो हमारा है। अब ये इफ़ेक्ट कैसा करेंगे, वही फिर से सवाल आता है कि ये इफ़ेक्ट होगा कैसा। अगर मंगल देव आपकी जन्म कुंडली में योग कारक यानी कि पॉजिटिव हैं तो ये सभी भावों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। वहीं अगर मारक हैं तो ये इन सभी भावों में आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे, आपके लिए परेशानी उत्पन्न करेंगे और आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ये अपनी महादशा अंतर्दशा के समय देंगे। इसी तरह बृहस्पति गुरुवार की भी 5, 7 और 9वीं दृष्टि होती है। राहु देव, केतु देव की भी 5, 7 और 9वीं दृष्टि होती है। इसी तरह शनि देव की जो 3 दृष्टियां होती है वो होती है 3, 7 और 10। अब मान लीजिए शनिदेव आपकी कुंडली में यहाँ पर इस भाव में विराजमान है और अपनी स्व राशि में बैठे हैं और योग कारक हैं, तो ये किस किस भाव को प्रभावित करेंगे? 1 2 3 यानी कि आपका एक्सपेंसेस हाउस को ये इफेक्ट डालेंगे, उस पर उसको पॉजिटिव बनाएंगे। आपके जो खर्च हैं, हॉस्पिटल अस्पताल के जो खर्च हैं उनको बचाएंगे। 7वां भाव ये हो गया आपका प्रॉपर्टी का, वाहन सुख का। यदि आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो फिर उसमें कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। अब हम सोचते हैं कि हम वाहन लेंगे कोई, पर उसमें परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं, हम ले नहीं पाते, तो ये होता है इस ग्रह की दृष्टि, खराब दृष्टि पड़ने से। और यदि अच्छी दृष्टि किसी ग्रह की पड़ जाए तो वहाँ आप जब चाहें तब कोई भी अपने वाहन सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह जब हम समय निकालते हैं कि जॉब कब लगेगी किसी की, तो हम देखते हैं कि छठे
भाव में, इस भाव में किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या नहीं। अब दृष्टि पड़ने से क्या होता है, मान लीजिए सूर्यदेव की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, सूर्यदेव आपकी स्व राशि में यहाँ बैठे हैं और 7वीं दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं। तो जब सूर्यदेव की महादशा या अंतरदशा चलेगी तो इस भाव को भी वो एक्टिवेट करेंगे और जातक को गवर्नमेंट जॉब के योग बनाएंगे। तो दशाओं का और दृष्टि का ये महत्व होता है। अब मान लीजिए हम किसी की शादी देखना चाह रहे हैं कि उसका विवाह कब होगा, तो हम देखेंगे कि विवाह यानी कि 7वें भाव में किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और अगर वो दृष्टि हम देख लेते हैं इस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और जब उसकी ग्रह की महादशा या अंतरदशा चलेगी तो जातक की विवाह के योग बनेंगे। अब इसी तरह इसको अगर रिवर्स वे में देखा जाए तो विवाह में जो रुकावट उत्पन्न होती है वो क्यों होती है, जब किसी मारक ग्रह की दृष्टि उस भाव में पड़ रही होगी, या किसी की जॉब में अड़चने आ रही हैं या फिर जॉब नहीं लग पा रही है, तो फिर ये जो जॉब हाउस है हमारा, इसमें किसी खराब ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो हम क्या करते हैं, उस ग्रह की शांति करते हैं। और यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो हम उसकी पावर को बढ़ाते हैं, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, उसको और प्रसन्न करते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको दृष्टियों का महत्व समझ आया होगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नवग्रहों की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मेरा नमन है आप सभी को।